आप सबको स्वागत है। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी खुशी की बात है, आज संडे का दिन। मैं मेरा चर्च को भी मिस कर रहा हूँ, मुंबई का चर्च को भी मिस करता हूँ। वहाँ पर सुबह 7 बजे आराधना होता है, सुबह 7 बजे शुरू होता है और पहला आराधना 7 बजे है, दूसरा आराधना 9 बजे है। तो लोग काम पर जाते हैं तो वहाँ पर सुबह सुबह आ जाते हैं, प्रभु की स्तुति हो। और फिर 9 बजे की आराधना भी वहाँ पर चलती है। परमेश्वर की कृपा है कि परमेश्वर उस कलीसिया को चला रहे हैं। हमारे पूना में भी कलीसिया है, पूना की कलीसिया संडे का दिन शाम को चलती है। परमेश्वर की स्तुति हो। तो मैं अब यहाँ पर आया हूँ तो वहाँ की कलीसियाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित कर कर आया हूँ। आप लोग जानते हैं, एक पास्टर अगर चर्च में नहीं है तो विश्वासी लोग थोड़ा सा तितर बितर हो जाते हैं। प्रभु को स्तुति हो। सेवक का रहना एक अलग बात है और सेवक का नहीं रहना एक अलग बात है। हालेलुया। ये सब आप जानते हैं क्योंकि आपके सेवक भी 6 महीना किधर थे कनाडा में थे, तो उनकी गैर मौजूदगी भी कितनी कमियां महसूस होता था वो आपको पता चला है। तो हम जानते हैं कि हमारे सेवक से हम प्यार करते हैं, हमारे पास्टर से हम प्यार करते हैं और इस कारण ये प्यार के कारण ही हमारी लगाव है। प्रभु को स्तुति हो। मैं सभी सेवकों के लिए धन्यवाद देता हूँ और सभी विश्वासी भाइयों बहनों को धन्यवाद देता हूँ जो अपने सेवकों से बहुत प्यार करते हैं। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हम ध्यान करने वाला विषय क्या है? इस पृथ्वी पर रहते समय में एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में कैसा प्रवेश कर सकता है? When you live on earth, how will you enter the kingdom of God? आप जब इस पृथ्वी पर रहेंगे तो परमेश्वर का राज्य में कैसा प्रवेश कर सकते हैं? यहाँ पर रहते हुए भी कैसे कर सकते हैं? आइए इस विषय को आज हम ध्यान करते हैं। कितने लोग तैयार हैं प्रभु का वचन सुनने? प्रभु की स्तुति। आप बड़ी ख्याल से सुनेंगे तो समझ सकते हैं, समझ कर लीजिए। मार्क रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 15वां वचन। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 15। मार्क रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 15वां वचन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। प्रभु को स्तुति हो। मार्क 10वां अध्याय 15वां वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। प्रभु को स्तुति हो। कौन इस पृथ्वी में रहते समय कौन परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर सकता है? जो व्यक्ति परमेश्वर का राज्य को बालक की नाई ग्रहण करे वही प्रवेश करे। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? बालक की नाई परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करने का मतलब क्या है? जरा मैं आपसे थोड़ी सी इस बात को थोड़ी सी हम विस्तार से हम देखेंगे। देखिए, अपने छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे छोटे रहते समय में हम कोई भी नई बातें उन छोटे बच्चों के कानों में हम जब डालते हैं, उनसे जब हम वार्तालाप करते हैं तो वो बच्चों को समझो माता पिता उन बच्चों को कंट्रोल में रखना है तो वो कुछ भी कहानी उनको सुनाते हैं तो बच्चा वैसा ही सुनता है और वैसे ही मान लेता है। बराबर है ना? प्रभु को स्तुति हो। बच्चा वैसा ही सुनता है, वैसा ही मान लेता है। अभी माँ बाप का इच्छा है कि वो बच्चा उस जगह पर ना जाए
तो माँ बाप बोलेंगे उधर जाएगा तो वहाँ पर भूत आके खा डालेगा। तो बच्चा बोलता है हाँ कैसा दिखता है, उसको 2 सींग है, दांत ऐसे बड़े हैं। तो बच्चा वो सुनते समय में उसकी माइंड में एक इमेजिनेशन उत्पन्न होता है, एक कल्पना उत्पन्न होता है, और फिर वो बोलता है नहीं जाएगा मैं। आप जैसे बोले उसने वैसा ही माना। वो मानते समय उसके अंदर थोड़ी भी शंकाएं नहीं थी, थोड़ी भी शक नहीं थी। वो बच्चा वैसा का वैसा ही मानता है। अब यही बात आप एक बड़ा बुजुर्ग इंसान से बात करो, वो क्या करेगा? हंसेगा। किसको टोपी पहनाता है रे ये उसका भाषा होगा, किसको फंसाता है। तो बात ऐसा है कि ऐसा नहीं है तो उसके अंदर 10,000 सवाल आएगा। इसने ऐसा बोला कैसा, इसने क्यों ऐसा बोला। तो सवाल आते समय ही समझ लेना संदेह है, शक है, इसलिए सवाल आया। तो जब एक व्यक्ति सुसमाचार परमेश्वर के राज्य के विषय में सुनता है, वो व्यक्ति उसे ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया, ग्रहण करना चाहिए। तो ग्रहण करने वाला बिना कोई सवालों से ग्रहण करना है, बिना कोई शक से ग्रहण करना है। तभी ही बाइबल कहता है हम परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब छोटे बच्चों को थोड़ा ही ज्ञान है, लिटिल चिल्ड्रन हैव लिटिल नॉलेज, लेकिन बड़ों को बहुत ज्ञान है। छोटे बच्चों का ज्ञान एक लिमिट तक है, छोटी सी है, दिमाग छोटा है, लिमिट में उनकी ज्ञान है। लेकिन बड़े लोगों का अनुभव ज्यादा है और उनका ज्ञान भी ज्यादा है। तो जिनको ज्ञान ज्यादा है उनको सवाल भी ज्यादा होगा, है ना। जिनको ज्ञान ज्यादा है उनको सवाल भी ज्यादा होगा, और जिनको सवाल ज्यादा है उनको शक भी ज्यादा होगा। आप समझ रहे बात? जिनको सवाल ज्यादा है उनको शक भी ज्यादा होगा, और जिनको शक ज्यादा है उनके अंदर विश्वास भी कम उतना ही होगा। वो लोग बोलेंगे मैं जल्दी किधर विश्वास नहीं करता, मैं जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता। तो बात यह है, तभी ही उनके विचारों में अलग अलग विचार आते हैं, डिफरेंस इन ओपिनियंस। हर एक इंसान की ओपिनियन अलग हो जाता है, उनकी विचारधाराएं बदलना शुरू होता है। लेकिन जब परमेश्वर का राज्य के विषय में जब एक व्यक्ति सत्य को सुनता है, सत्य को सुनने के बाद अगर वो व्यक्ति छोटे बच्चों जैसा बातों को बिना संदेह के साथ ग्रहण करते हैं, अगर उसने ऐसा विश्वास करके ग्रहण किया, तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे। प्रभु को स्तुति हो। अब बात यह है, आज आप और मैं परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार को सुन रहे हैं। अब जब हम प्रचार को सुनते हैं, पिछले दिनों से, पिछले अभी ये प्रभु को स्तुति हो, पिछले 5 दिन हो गया, मंगलवार से लेके 25 तारीख, 25, 26, 27, 28, 29, 30, आज 6वां दिन है शायद। हाँ, प्रभु को स्तुति हो, 5वां दिन लगाइए। तो ये 5 दिन से हम परमेश्वर का वचन उसके राज्य के विषय में सुनते आ रहे हैं। उसके राज्य के विषय में सुनते आते समय में आपकी हृदय इस वचन के लिए रिस्पॉन्स कैसा करता है? इस वचन को सुना, आपके मन के अंदर इस वचन के विषय प्रतिक्रिया क्या है? क्या आपका मन छोटे बच्चे के समान है, या तो फिर एक बुजुर्ग इंसान के समान है जिसके अंदर बहुत सारे सवाल और बहुत सारे शंकाएं हैं? हमारा मन किस प्रकार है? आज अपने आप से सवाल पूछना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, एक व्यक्ति यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। तो इस पृथ्वी में रहते समय ही प्रवेश करने की कुछ मार्गों को परमेश्वर हमें सिखाते हैं। हम सब प्रभु के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं,
लेकिन हमेशा एक बात को याद रखना है, मेरे मन परमेश्वर के उपस्थिति में एक बालक के समान होना चाहिए, जहां पर कभी कोई शंकाएं नहीं, कभी कोई सवाल नहीं। इसलिए बाइबल अब्राहम का विश्वास को बहुत ही आदर देता है, क्योंकि जब अब्राहम को परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं पता था, कोई ग्रंथ भी पढ़ा नहीं है उसने, हाँ, उसके पास किसी भी किस्म का प्रकाशन नहीं है, कोई किताबों की ज्ञान नहीं है, कोई भी याजक आकर उसको वचन के बारे में शिक्षाएं नहीं दिया है, उसके घर के अंदर परमेश्वर को जानने वाले कोई भी नहीं है। तो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहते समय में परमेश्वर की आवाज ये व्यक्ति सुनता है। आवाज सुनने के बाद परमेश्वर सीधा उससे कहते हैं, तू अपना देश छोड़, अपना घराने को छोड़, अपनी जन्मभूमि को छोड़, ये सब छोड़कर मैं बताता उस देश में तो निकल ले। बाइबल एक जगह कहता है, जब वो निकला उसको पता भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। हालेलुया। जरा सोच कर देखिए, एक इंसान को सभी कुछ, वो पूरा घर छोड़ रहा है, पूरा बर्तन वर्तन बांध के रखता है और अपने नौकरों को साथ लेकर जा रहा है, अपने भेड़ बकरियों को साथ लेकर जा रहा है, अपनी बीवी को साथ लेकर जा रहा है, उसके साथ उसका भाई का लड़का भी साथ में आ रहा है। तो इन सभी चीजों को लेकर जन्मभूमि को छोड़ रहा है, अपनी घर छोड़ रहा है, अपने लोगों को छोड़ रहा है। और छोड़ते समय अब्राहम का पिताजी वहां पर बैठा है, वो सवाल पूछ रहे, बेटा जा रहा है किधर तू? और वो कहता है मालूम नहीं। कैसा रहेगा? अपने बच्चे अगर हमको बोले, पिताजी जा रहा हूं, कहाँ जा रहे बेटा? मालूम नहीं। कैसा रहेगा? हम छोड़ेंगे क्या? क्या हम छोड़ेंगे? हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम बोलेंगे जब मालूम ही नहीं तो जाता क्या कोई? मालूम नहीं तो जाता क्यों? किधर जा रहे भाई? नहीं ऐसा मुझे एक आवाज आया। अरे कौन सा आवाज आया? कौन तुझसे बात किया? ये कैसी आवाज सुनकर जा रहे हो? हजारों सवाल। लेकिन अब्राहम को उस जगह से निकलना कितना मुश्किल हुआ रहेगा, जरा सोचना चाहिए। तो बाइबल कहता है उसको पता भी नहीं था कहाँ जा रहा है, लेकिन वो निकला। प्रभु को स्तुति हो। तो उसके अंदर कभी कोई संदेह नहीं था, उसके अंदर कभी कोई सवाल नहीं था। जैसा सुना वैसे ही माना और ऐसे ही निकला। हालेलुया, प्रभु को स्तुति हो। आज परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है। हमारे अंदर एक वचन सुनते समय में 10,000 सवाल आता है। हो सकता है क्या? ये परमेश्वर कर सकता है क्या? आज परमेश्वर कहते हैं, छोटे बालक की नाई अगर तुम्हारा हृदय होगा, जो भी आपको परमेश्वर सुनाते हैं उसको सुनकर वैसे ही मानोगे, तो सवाल ही नहीं आता है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए आप योग्यता प्राप्त किए हैं, आप प्रवेश करोगे। ओके, नंबर 2, मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 3वां वचन। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 3 लिखा है, और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मन ना फिराओ और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अब बाइबल में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। Okay. Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of God. तो सबसे पहला हमने देखे बालकों की नाई। तुम क्या करना चाहिए? बालकों की नाई, प्रभु को स्तुतियो, परमेश्वर का राज्य बालकों की नाई ग्रहण करना चाहिए। दूसरा वह लिखा गया है कि तुम्हें, प्रभु को स्तुतियो, मन फिराना है। बाइबल में एक बार आप पढ़िए, हिंदी बाइबल में पढ़िए मत्ती। हाँ, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मन ना फिराओ। ओके, बस हो गया। जब तक तुम मन न फिराओ, यानी कि बस
मन फिराना और बालकों की समान बनोगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। मन फिराकर बालकों की नाई बनोगे तो। ओके, पहला, बालकों के समान परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करोगे तो स्वर्ग राज्य जाओगे। लेकिन अब यहां लिखा है मन फिराकर बालकों की नाई बनोगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। प्रभु को स्तुति हो। अब बाइबल कहता है तू मन फिराना है और बालकों के, छोटे बालकों के समान बनना है। प्रभु को स्तुति हो। तो ये बालकों का एक विशेषता क्या है? फिर एक बार देखिए, पहला भी इसमें फोकस बालकों का था, दूसरा भी यहां पर मन फिराकर बालकों का जैसा बनने के लिए कहा गया। तो बालकों का विशेषता क्या है? चलिए हम थोड़ा सा उसके अंदर देखते हैं। बालकों का सबसे पहला गुण ये है कि वे बहुत दुर्बल है। एक छोटा बच्चा क्या है? दुर्बल है। दे आर वेरी वीक। प्रभु को स्तुति हो। तो ये लोग अपने खुद की ताकत और बल से कोई भी काम नहीं कर सकते। इनकी कैपेसिटी उतना नहीं है। बड़े लोगों के पास जितनी काबिलियत है, छोटे बच्चों के अंदर उतनी काबिलियत नहीं है। इसीलिए बार बार ये छोटे बच्चे क्या करते मालूम है क्या? बड़ों की मदद की राह देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर एक छोटा बच्चा है। ये बच्चा बैठता है, आप उठेंगे तो वो उठकर खड़ा रहेगा, थोड़ी देर के बाद ऐसा बोलेगा उठाओ मुझे। उसको मदद चाहिए। उसको खड़े रहने की ताकत, क्षमता उसके अंदर थोड़े समय का ही है। उसके बाद वो बोलता है उठाओ मुझे। आप उसको रास्ते पर वो चलने भी सिखाए ना, थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद बोलेगा बस हो गया, अभी उठाओ मुझे। प्रभु को स्तुति हो। क्या मालूम है क्या? उसकी ताकत एक लिमिट तक ही है। लिमिट तक ही उसकी कैपेसिटी है, और वो लिमिट समाप्त होते ही वो बड़ों की मदद का राह देखता है। प्रभु को स्तुति हो। उनके अंदर ही एक फीलिंग है। छोटे बच्चे बोलेगा तो दूध पीने वाला बच्चे का बात नहीं कर रहा हूं। जितना भी बच्चे हैं, भले वो 18 साल का हो या 20 साल का भी हो, वो बच्चे जब तक माता पिता के बच्चे हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे लिए, मेरे अपने से कुछ भी नहीं होगा, मुझे बड़ों की मदद की जरूरत है। अभी बच्चे 15 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, तो भारत के देश में बच्चे लोग, प्रभु को स्तुति हो, उनका फीस भराने के लिए भी वो माँ बाप की जरूरत है करके बोलेंगे, है कि नहीं? प्रभु को स्तुति हो। तो बात ऐसा है कि बच्चों को एक लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस में वो अपने से कुछ कर सकता है, लेकिन लिमिटेशन पार जब हो जाती है, उनके अंदर ही वो कमजोरी को महसूस करते हैं, और वो ये महसूस करते हैं कि मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन माई ओन। मैं खुद के बलबूते पर कुछ भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन बड़ों का विषय ऐसा नहीं है। एल्डर्स, बड़े लोगों का विषय ऐसा नहीं है। वो लोग क्या कहेंगे मालूम है क्या? हम लोग कर लेंगे, मैं देख लेगा, हमसे हो जाएगा। हालेलुया। ये हम बड़े लोगों का एक क्षमता है। हम बड़े लोगों का ये क्षमता है कि हम करेंगे ना, कोशिश करेंगे ना, हम देख लेंगे ना। बच्चों को हम हौसला देते हैं, टेंशन मत ले, मैं है ना, हमसे हो जाएगा। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, तो मैं अगर बड़ा एक व्यक्ति, बुजुर्ग हूं, बड़ा हूं, तो फिर इफ आई एम एन एल्डर, तो फिर वहां पर क्या होता है, मैं एक इंडिपेंडेंट हो सकता हूं। मुझे किस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर किसी पर निर्भर ना रहे तो यही चीज तुम्हें स्वर्ग राज्य जाने से रोक सकता है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? यही चीज तुम्हें स्वर्ग राज्य जाने से रोक सकता है। प्रभु को स्तुति हो। तो छोटे बच्चे एक नाजुक है, दे आर फीबल, वो लोग कमजोर लोग हैं। इसीलिए ही वो कमजोर है, इसीलिए ही वो छोटा है। ये छोटे बच्चे के अंदर घमंडी की बात आप देख नहीं सकते, नहीं देख सकते। अगर उनको बोलेगा 50 किलो का सीमेंट का गोनी उठाओ, नहीं ना, मुझसे नहीं होगा। बड़े को बोलेगा ना, उठाते ना,
उसको ताकत नहीं रहेगा तो भी बोलेगा उठाते ना। तो बात ऐसा है, हमें और बच्चों में फर्क है। वो बच्चों को समझ में आता है कि मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है। उनके अंदर एक नम्रता है। हालेलुया। तो बच्चों का दूसरा क्या है? दे आर इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? नादान है, मासूम है, नादान है। छोटे बच्चों का गुण क्या है? वो नादान है। वो नादान कैसा है? उनकी नादानियत कैसा पता चलता है? उनकी नादानियत ये है कि वो लोग बदला की भावना में नहीं रहते। उनके अंदर बदला की भावना नहीं रहता है, और वे लोग बुराई के बदले में बुराई करने वाले लोग नहीं हैं। बच्चों के अंदर वो नहीं रहता है, बुराई के बदले में बुराई नहीं कहता है। उनके अंदर किसी के विषय में गलत विचार नहीं होता है, नहीं होता गलत विचार। इसे बात नहीं करने का बोलेगा तो हाँ हाँ बोलेगा, एक 10 मिनट के बाद जाके बात करेगा। आप कितना भी रोको, इसके साथ खेलने का नहीं, ये बदमाश है, इसने तुझे मारा था, ऐसा बोलेगा, और आधा घंटे के बाद देखेगा उसी के साथ जाके खेल रहे हैं। हम बड़े लोगों को ऐसा लगेगा इसको कितना बार मना किया तो भी उधर ही जा रहा हो। अरे वो नादान है, उसका मन के अंदर कपट नहीं है। हालेलुया। उनका हृदय बहुत शुद्ध हृदय है, उनका मन निष्कपट है, निष्कपट मन है। लेकिन बड़े लोगों का हृदय को देखेंगे, बच्चों का हृदय और बड़ों का मन, बच्चों का मन बड़ों का मन देखेंगे, बच्चों का मन में नादानियत है, उसका मन निष्कपट है, लेकिन बड़ों का मन वैसा नहीं है। इसलिए हम बड़े लोग क्या करते हैं? हम बड़े लोग दिल में गुस्से को लेकर फिरते हैं। हम बड़े लोग किसी के विषय में अगर कुछ गलत फहमी हो गया, कुछ गलत बात देख लिया या सुन लिया, वो दिमाग में रखकर घूमते हैं। लेकिन बच्चों का ऐसा नहीं है, उनका मन के अंदर कोई बुराई नहीं है, बड़ों के मन के अंदर बुराई से भरा हुआ है। तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मन फिराना है, और मन फिराकर तुम किसके जैसा बनना है? बालक के जैसे बनो, तभी ही स्वर्ग राज में प्रवेश करोगे। तो मन फिराना ही काफी नहीं है, मन फिराकर तुम क्या करना है? बालकों के समान बालकों के समान बनो ना। हालेलुया। अभी स्वर्ग राज में प्रवेश करने की इच्छा है, तो बालक का गुणों को हम देखते हैं। एक तो वो दुर्बल है, नंबर 2 वो नादान है, मासूम है, नादान है। नंबर 3 छोटे बालक पुरानी बातों को बहुत आसानी से भूल जाते हैं। छोटे बालक पुरानी बातों को दे फॉरगेट वेरी इजीली। अगर एक बच्चा जख्म किधर भी जाकर जख्म हो गया, गिर गया नीचे गिर के उसको कहीं पर जख्म लगा, तो वो जख्म लगा तो वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाकर रोता है, वो दर्द के मारे रोता है। तो फिर बात ये है, वो बच्चा जब दर्द के मारे रोता है, कुछ माँ लोग बहुत एक्सपर्ट है रोने वाले बच्चों को शांत करने में, और फिर वो बच्चे को वो लोग उठाएगा, बहुत जोर से चिल्ला के रोएगा, वो बच्चे को उठाएगा, उठा कर ऐसा कहानी बोलेगा, अरे तुझे मालूम है क्या, इधर है ना, इधर एक आइसक्रीम का दुकान है। वो जैसा सुनेगा अच्छा आएगा 2 मिनट में उसके आंसू खत्म, उसका रोना खत्म, उसको दुखना है, उसको दर्द हो रहा है। लेकिन माता की शब्द में एक जादू है कि वो शब्द ने ही उसका दिमाग को घुमा दिया, दर्द को हटा दिया, और आइसक्रीम का सोचना शुरू किया। हालेलुया। तो फिर उनकी अटेंशन जब उनको बातें करता है, उसका जो ध्यान जो उस दर्द के ऊपर रहता है, वो दर्द से ध्यान को भटकाता है, भटका के दूसरी चीजों को बातों में उसका ध्यान भटकाते लेके जाते हैं। 2 सेकंड में वो रोना बंद करे। इसका मतलब ये नहीं कि उसको दर्द खत्म हुआ, रोना बंद करेगा। तो वो पुरानी बातों को वो भूल जाते हैं। ये लोग पुरानी बातों को याद नहीं करते, भूल जाते हैं लोग। लेकिन बात ये है कि हम बड़ों
अच्छी बातों को भूल जाते हैं, और जो जो लोगों ने हमारे विरुद्ध में बुरी बातें बोले हैं, बुराई किए हैं, हम उसको भूल नहीं पाते। अच्छी बातों को 2 सेकंड में भूल जाते हैं। उसने 100 अच्छे कामों को किएंगे, एक बुरा काम किया रहेगा ना, वो 100 को भूलकर वो बुरा को दिमाग में लेकर घूमते। इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा किया था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके विरुद्ध में किसी ने कुछ बुराई किया है, आपके विरुद्ध में किसी ने कुछ गालियां दी है, आपके विरुद्ध में किसी ने कुछ उल्टा बोला है, क्या आप उसको याद रखे हैं? क्या आपके दिल में लेकर आप घूम रहे हैं? क्या आप उसके बारे में कभी वार्तालाप करते हैं? इसने ऐसा किया था, मैं कैसे भूलूं? प्रभु का स्तुति हो। क्या हम उसको भूल पाते हैं? नहीं ना पास्टर जी, वो थप्पड़ मारा होता तो चलता था, लेकिन वो ऐसा बोला कि वो इधर लगा मुझे, और इधर लगा इसलिए वो घाव अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। हम बोलते हैं ना, हम बहुत लोग बोलते हैं। तो बात यह है, हम किसी को क्षमा करने में और एक बच्चा किसी को क्षमा करने में आसमान जमीन का फर्क है। हम किसी को क्षमा करते हैं और फिर हम बोलते हैं कि मैंने क्षमा कर दिया, और बच्चा भी क्षमा करता है। और ये बच्चा क्षमा कैसा करता है मालूम है क्या? जैसा परमेश्वर करता है वैसा करता है। जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है तो वो क्षमा करते समय में वो कहता है, तेरी पापों को मैंने गहरी समुद्र में डाल दिया कि मैं उसे याद ना करूं। यानी कि परमेश्वर क्षमा करते भूल जाते हैं। बच्चे भी अगर किसी को क्षमा किया, सॉरी बोल दिया, फॉरगिवन, क्षमा कर दिया, बोल दिया, वो भूल जाते हैं, वो कभी दोहराते नहीं हैं। इब्रानियों की पुस्तक 8वां अध्याय 12वां वचन में लिखा है, मैं उनकी अधर्मों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। I will not remember their iniquities anymore। इब्रानियों 8:12 में लिखा है। और फिर इब्रानियों 6वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर आपका प्यार और आपकी मेहनत को कभी भूलेंगे नहीं। The Lord will never forget your labor and love। जब क्या परमेश्वर भूलते हैं और क्या परमेश्वर नहीं भूलते हैं? प्रभु को स्तुति हो। परमेश्वर भूलने वाली क्या चीज है? हमारी अपराधों को भूलते हैं, हमारी अधर्मों को भूल जाते हैं, हमारी पापों को भूल जाते हैं। लेकिन बात यह है, कुछ बातों को परमेश्वर भूलते नहीं है। क्या नहीं भूलते? हमने दिखाया हुआ प्यार को नहीं भूलते। हम परमेश्वर के लिए किया हुआ काम और मेहनत वो नहीं भूलते। क्यों? परमेश्वर क्यों नहीं भूलते? क्योंकि उसको स्मरण रखने का एक ही मकसद है। उसके लिए परमेश्वर एक इंसान को इनाम देना चाहते हैं। अगर परमेश्वर भूले नहीं तो वो इनाम भी देंगे। हम जब परमेश्वर के पास क्षमा के लिए रोते हैं, हमारी पापों और हमारी दुष्कर्मों के क्षमा के लिए हम परमेश्वर के पास जब रोते हैं, परमेश्वर हमारी दुष्कर्मों को क्षमा करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं, और क्षमा करके उससे भूल जाते हैं। हम भी लोगों को क्षमा करते हैं, लेकिन क्या हम उसे भूल गए हैं? हमारी अंदर की देख लीजिए, यही परमेश्वर का क्षमा और हमारी क्षमा में फर्क है। हम क्षमा करते हैं लेकिन भूलते नहीं हैं। हम कभी कभी स्मरण करते हैं, इसने 10 साल पहला ऐसा बोला था। आज भी बहुत सारे घरों में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है मालूम है क्या? 25 साल पहला बोला हुआ, शादी के समय में, शादी के बाद 1 साल 2 साल के अंदर जो झगड़ा होता है, उसमें कभी कभी कुछ शब्द बोला रहेगा। वो शब्द को पकड़कर आज भी 25-30 साल के बाद भी झगड़ा करने वाले लोग हैं। तूने तभी ऐसा बोला था ना। हालेलुया। हमारे जीवन में ये लड़ाइयां, ये झगड़ा हम बोलते हैं क्योंकि हम उसको भूल नहीं पाते। हमने उसको क्षमा किया है, लेकिन क्षमा करते हैं तो वो क्षमा में भूल जाना जरूरी है। उसको ही क्षमा कहा जाता है। अगर हम किसी के अपराध क्षमा करते हैं और भूल नहीं जाते हैं, तो हमारे अपराध को प्रभु क्षमा कैसे करेंगे? क्योंकि हम जब भूले ही नहीं हैं तो प्रभु हमारी अपराधों को कैसे भूलेंगे?
अब बच्चों का जीवन में ऐसी अनुभव नहीं है। बच्चों यदि किसी को क्षमा कर दिया तो बच्चों का मन नादान है, वो अपने हृदय के अंदर कोई भी चीज को रखते नहीं है, कोई भी चीज उनके हृदय के अंदर छुपा कर रखते नहीं कि मैं बड़ा होने के बाद इसको देख लूंगा। वो हर चीजों को भूल जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तक तू मन फिराता नहीं है और बालक का जैसा बनता नहीं है तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया। हमने बपतिस्मा लिया, हमने मन फिराया, हमने बपतिस्मा लिया। मुझे कुछ चर्चों में बपतिस्मा के लिए लोग बोलते हैं 18 साल का होने के बाद ही बपतिस्मा देंगे। 18 साल का, जब उसकी उम्र 18 होगा तभी बपतिस्मा देंगे। अभी एक चर्च में मैं गया तो एक आदमी आया मेरे पास, बोला मेरा बच्चा का 18 साल हो गया, बपतिस्मा देगा क्या? अरे मैंने बोला, अरे 18 साल हो गया तो क्या लाइसेंस मांगने आया क्या? है? अरे 18 साल हो गया, तूने मन फिराया क्या? तेरा बेटे ने पश्चाताप किया है क्या? आज क्या हो गया है, हम पश्चाताप और बपतिस्मा के लिए उम्र रखे हैं, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद, पश्चाताप करने के बाद बालक जैसा बनते हैं क्या? सबसे बड़ी बात तो वही है। प्रभु को स्तुति हो। एक हालेलुया बोलेंगे। छोटे बच्चों का और क्या गुण है? छोटे बच्चों का गुण क्या है? नंबर 4, अगर उनके सामने कोई भी बातें की जाती है वो लोग बराबर ध्यान देकर सुनते हैं। छोटे बच्चों की एक आदत है, इसलिए माँ बाप क्या करते हैं, छोटे बच्चों के सामने ना लड़ाई करते ना झगड़ा करते। माँ बाप छोटे बच्चों के सामने वाद विवाद नहीं करते। माँ बाप छोटे बच्चों के सामने किसी भी गहराई की बातें, कुछ विशेष पर्सनल बातें नहीं करते। भले बच्चा कितना भी छोटा हो, बच्चा ध्यान से सुनता है। हालेलुया। अब ये माता पिता क्या करते हैं, छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कहानियां सुनाते हैं। जब कहानियां सुनाते हैं तो बच्चे बहुत ख्याल से सुनते हैं। आप सुने होंगे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज। ओके, शिवाजी महाराज का इतिहास क्या है? शिवाजी महाराज जब छोटा था, उसकी माँ जीजाबाई उस शिवाजी को जब छोटा था तो उसको अपने गोद में लेता था और सब बड़े बड़े लड़ाइयों के बारे में, युद्ध के बारे में, राजाओं ने कैसे लड़े, कैसे युद्ध जीते, ये हर समय उसके कानों में एक एक कहानियां बताती थी। वो छोटा रहते समय ही वो युद्ध की कहानियां उसको बताकर उसके मन को तैयार करती थी कि बेटा, युद्ध करने वाला एक वीर बनना है तू। वो बच्चा बचपन से ही ये कहानियां सुनते वो इतनी ख्याल से सुनता था, वो उसे विश्वास करता था और तुरंत वो छोटे बचपन में ही बोला, मैं भी एक वीर बनूंगा। अब बात ऐसा है, छोटे बच्चों जल्दी से जल्दी आप कोई भी कहानी बोलो उसको विश्वास करते हैं, तुरंत विश्वास करते हैं, लेकिन बड़ों के अंदर वैसा कोई भी स्वभाव नहीं है। अगर हमारा नाम स्वर्ग में लिखा जाना चाहिए या तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहिए, तो हम छोटे बच्चों के समान बदलना भी जरूरी है। एक हालेलुया बोलेंगे। छोटे बच्चों का गुण। ओके, तो पृथ्वी में रहकर हम स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने कहा कि स्वर्ग राज्य को ग्रहण करना है, छोटे बालक के समान ग्रहण करना है। दूसरा वह मैंने कहा, मन फिराकर छोटे बालक के समान बनोगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। तो छोटे बालकों का कुछ गुणों को हमने ध्यान किए। नंबर 3, यूहन्ना की पुस्तक 3वां अध्याय उसका 5वां वचन। यूहन्ना 3वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं
जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को जल से और आत्मा से जन्म लेना है। यू नीड टू बी बॉर्न ऑफ वाटर एंड ऑफ द स्पिरिट। जब तक जल स्नान नहीं होता है, जब तक आत्मा में स्नान नहीं होता है, तब तक वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जल स्नान बपतिस्मा के बारे में बताया जाता है। बपतिस्मा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। आजकल बपतिस्मा का जो परिभाषा बहुत लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि बपतिस्मा ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ लोग छिटक देते हैं, यही पानी का बपतिस्मा है, छिटकना। बाइबल में छिटकने के विषय में लिखा ही नहीं है। बैप्टिज्मा यानी कि उसकी मूल भाषा बैप्टिज्मो, जिसका मतलब है पानी में डुबाना। हालेलुया। अब पानी में डुबाकर, जैसा यीशु मसीह ने शिक्षा दिया है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो, आज्ञा दिया है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। याद रखना, जब यीशु मसीह ने आज्ञा दिया था तो सबसे पहले शिष्यों को जाके बोला, इस दुनिया के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार सुनाओ। बताया ना, सुसमाचार सुनाओ। और लोगों को सबसे पहला क्या करो, चेला बनाओ। विश्वास करने वालों को चेला बनाओ, और फिर चेला बनाने के बाद उनको क्या करना है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन अभी सिस्टम अलग हो गया है। अभी बोलते हैं पहला बपतिस्मा दो, बाद में उसको चेला बनाएगा। ऐसा कैसा बनेगा? पहला चेला बनने के लिए उसको शिक्षा देना पड़ता है। वो शिक्षाओं को सुनेगा। शिक्षाओं को सुनने के बाद उसके अंदर एक सवाल आएगा, मैं इन शिक्षाओं को अपनाना है या नहीं अपनाना है। क्योंकि जो शिक्षाओं को अपनाता है वही परमेश्वर का चेला है। क्योंकि गुरु की शिक्षा उसे पसंद है, मैं इसी के हिसाब से चलूंगा। और शिक्षाओं को अपनाने वालों को ही बपतिस्मा है, उसको ही चेला बोलते हैं। चेलों को ही बपतिस्मा दिया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं, अरे पहला डुबा दो, आस्ते आस्ते बाद में ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भैया। ये एक आत्मिक जीवन का अनुभव है। जिंदा आदमी को कैसा गाड़ेंगे? बपतिस्मा मुर्दे को गाड़ने वाली एक अनुभव है। जो पाप का मनुष्य को खत्म कर दिया, उसको गाड़ने की एक सर्विस है वो। जब तक चेला बनोगे नहीं, वचन मालूम ही नहीं पड़ेगा। और जब तक वचन मालूम ही नहीं है, पाप का मनुष्य मरेगा ही नहीं। और जब तक वो मरता ही नहीं है, उसको गाड़ नहीं सकता है। और जो गाड़ेगा उसको हत्यारा बोला जाएगा। जिंदा आदमी को गाड़ने वाले को क्या बोला जाएगा? किसने गाड़ा रे उसको? पूछेंगे ना, उसको किसने गाड़ा? अरे वो आदमी जिंदा था, किसने गाड़ा? अगर उसको गाड़ना है तो उसका एक गवाही चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट। डॉक्टर देना चाहिए ये मर चुका है। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं, अगर हम चेले बने हैं तो हमारा एक गवाही भी होना चाहिए, भाई ये चेला है। चेला बनने वालों का देखने से, ऊपर से नीचे देखने से पता चलेगा ये चेला है। इसके स्वभाव से पता चलेगा ये चेला है। उसकी चाल चलन से पता चलेगा ये चेला है। उसकी क्रियाओं से पता चलेगा ये चेला है। अगर वो मरा ही नहीं है तो उसकी चाल चलन में फर्क नहीं होगा, उसमें और संसार में फर्क नहीं होगा। उसकी स्वभाव में और संसार की स्वभाव, संसारिक स्वभाव उसके अंदर आएगी। उसके रंग ढंग, रहन सहन, कपड़े पहनने की तरीके, बाल बनाने की तरीके, हर चीज में फर्क रहेगा। मैं बता रहा हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हर चीजों में फर्क होना चाहिए। आज की जवान लड़कों का, जवान बच्चों का, लड़का हो या लड़की हो, वो यीशु मसीह का जैसा बनना नहीं चाहते, वो संसार के लोगों के जैसे बनने चाहते।
चर्च में एक सिस्टर को बच्चा ही नहीं हो रहा था, 8 साल हो गए शादी होगी, सब चेकअप किया, सब कुछ किया, सब नॉर्मल। जब चर्च में आया, चल प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना में, सब वो लोग नए नए आए, निकला दुष्ट आत्मा, प्रार्थना किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। 1 साल 2 साल मसीह के अंदर आने के बाद बैठा, प्रार्थना उपवास प्रार्थना, परमेश्वर छुटकारा दिया। गर्भवती हो गई, बच्चा हुआ, लड़का हुआ। अब लड़का हुआ तो पहला उम्र है, उसका बच्चा हो गया तो छोटा बच्चा है। ये लोग मसीह में आ गए, पति पत्नी दोनों मसीह में आ गए, लेकिन इनके दोनों के परिवार अभी तक मसीह में नहीं आए, यानी कि उनके माता पिता जितने भी लोग हैं मसीह में नहीं आए। अब बच्चा हो गया तो सबको खुश हो गया। तो इन्होंने ये हर चीज हमको पूछ के करने लगे, क्योंकि इनको पता चला कि ये प्रार्थना करने के बाद ये प्रार्थना से बच्चा मिला है। तो ये लोग हर चीज को पूछने, गांव भी जाना है तो पूछते थे, हम गांव जा सकते हैं क्या? जाके आओ। तो लोग बहुत आनंद मनाए, इनके घर के लोग सब आनंद मनाए। अभी गांव का क्या रिवाज है मुझे मालूम नहीं। वो छोटे बच्चे के वो क्या बोलते हैं, कान में छेद करने का एक परंपरा है। बोला कान में छेद करूं क्या? मैं बोला करने का नहीं करने का। वो परंपरा बाइबल के हिसाब से नहीं है, वो चीजों में जाओ मत। पवित्र शास्त्र के हिसाब से जो भी नहीं है उसमें मत करो। ये बच्चा तुमको परमेश्वर ने दिया है। हर चीज को पूछ कर करते हैं। हालेलुया। एक बात को याद रखना है कि बपतिस्मा का अनुभव करके बोलते समय में वो अनुभव परमेश्वर का वचन के हिसाब से होना है। आज एक परंपराओं के हिसाब से बपतिस्मा होता है। वो परंपराओं के हिसाब से हो चलने वाली बपतिस्मा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मना कर देता है। कुछ लोगों का बपतिस्मा मेंबरशिप के लिए होता है, बचपन का बपतिस्मा। वो बचपन का जो बपतिस्मा जो मेंबरशिप के लिए होता है वो चर्च का रजिस्टर में नाम चढ़ता है, लेकिन जीवन का पुस्तक में चढ़ता नहीं। हालेलुया। तो बाइबल कहता है तुम्हें बपतिस्मा लेना है, पानी में जन्म और आत्मा में जन्म। प्रेरितों के काम, कैसा एक व्यक्ति को बपतिस्मा लेना चाहिए? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41वां वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स नंबर 41। बाइबल कहता है जिन जिन लोगों ने वचन को सुना और विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स नंबर 41, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41वां वचन। वहां पर लिखा गया है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा लेने वाला वचन सुनने वाला होना चाहिए। कुछ लोगों का एक आदत है, चर्च में आएंगे नहीं लेकिन बपतिस्मा मिलेगा क्या? आपने वचन सुना? अरे यूट्यूब में दिन रात सुनता हूं। उनका उत्तर क्या होता है यूट्यूब में? पहला जब हम पुणे में सेवा करते थे, ऐसे लोग आते थे, बपतिस्मा देंगे क्या पास्टर? इनको वचन का बहुत नॉलेज है, वो बहुत आराधना में, यूट्यूब में सारी आराधना देखते हैं। मैं पहला दिया करता था, बहुत दबाव आ रहा था, दिया, उसके बाद मैंने रोक दिया। मैंने बोला कलीसिया में पवित्र लोगों की सहभागिता बिना आपको बपतिस्मा नहीं देगी। आप चर्च में आना है, कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं मुझे। मैंने बोला करना ही नहीं। अब किसी का भी दबाव मुझ पर चलेगा ही नहीं। आप YouTube में देखते हैं तो YouTube में जाके वो YouTube वाले को ही बोलो मेरे को ऑनलाइन में बपतिस्मा दे दे। नहीं ना, ऐसा होता नहीं ना, तो फिर चर्च में आ तो चर्च में आके पवित्र लोगों की संगति में आके बैठ।
नहीं ना पास्टर जी, वो यूट्यूब में कैसा होता है, मैं नहाते समय भी साइड में ऐसा रख के यूट्यूब में पानी शरीर में डालते समय वचन सुन सुन के नहाता हूँ, सुन सुन के खाना पकाता हूँ, वचन को सुन सुन के पकाता हूँ। मैं बोला सुन सुन के खाना सिर्फ नहीं, दूसरों को भी तू पकाता है। वचन को सुनने कलीसिया में आओ। कलीसिया में जैसा बाइबल कहता है पवित्र लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आजकल चर्च में नहीं आते, उन सबको पास्टर बनना है। सबको आजकल क्या बनना है? पास्टर बनना है। तो पास्टर बनना है तो चर्च में आते नहीं, घर में ही बैठ के वो लोग अपना चर्च शुरू कर देते हैं। किधर में? यूट्यूब में। यूट्यूब में शुरू कर देते हैं। भैया पहला आधीनता में रहने को सीखो, बाइबल का सिद्धांतों को सीखो पहला। यूट्यूब में सब प्रचारक बन जाते, यूट्यूब में उसका फॉलोअर्स को तैयार कर देते। बड़ा चर्च यूट्यूब में, मेरा यूट्यूब में 1000 फॉलोअर्स है। अरे बाबा तेरा पवित्र लोगों का संगति है क्या? पहला तू किसी की आधीनता में है क्या? मार्क रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 16वां वचन। मार्क का शुभवर्तमान 16वां अध्याय 16वां वचन में क्या लिखा है? लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, पर तो जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। क्या विश्वास करना है? विश्वास पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है उस पर विश्वास करना है। विश्वास क्या करना है? विश्वास यह करना है कि बपतिस्मा एक आज्ञा परमेश्वर के द्वारा दिया गया, वह एक आज्ञा है। उसे यह विश्वास करना है कि बपतिस्मा को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। गॉड हैज अपॉइंटेड बैप्टिज्म। बपतिस्मा कोई मनुष्य का बनाया गया वह नियम नहीं है। अगर यह उपदेश परमेश्वर ने दिया है तो यह प्रेरितों के द्वारा दिया गया वह उपदेश है। इट्स एन अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन और आपको यह विश्वास करना है, क्योंकि बाइबल कहता है जब तुम विश्वास कर कर बपतिस्मा लोगे तो ही उद्धार होगा। बिना विश्वास का उद्धार नहीं होगा। बपतिस्मा बिना विश्वास का लिया तो उद्धार नहीं होगा। इसका मतलब यह है बिना विश्वास का भी बपतिस्मा लिया जाता है। वो कौन सा बपतिस्मा है पास्टर साहब? कुछ कुछ जगहों में ऐसा है, चर्च में मेंबरशिप नहीं है तो आपको कुछ कुछ चर्चेस ऐसा है जिनका बड़ा बड़ा हॉस्पिटल्स है, जिनका बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं उसको, सोशल सर्विसेज है, एजुकेशन का है, स्कूल्स है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप चर्च में मेंबर है तो आपको 50% डिस्काउंट है। तो वो मेंबरशिप के लिए कितने तो लोग आकर बोलते हैं बपतिस्मा मिलेगा क्या? तो बपतिस्मा लिया तो रजिस्टर में नाम चढ़ जाता है, ये हमारा चर्च मेंबर है और मेंबरशिप फीस भरा दिया तो बस हो गया। वो जगह में ये चलता है। लेकिन सवाल ये है, कुछ लोग सवाल ये है कि आपका बपतिस्मा किस कारण हुआ है? सुविधाओं के लिए हुआ है? हमारी बपतिस्मा किस कारण हम लेते हैं? कुछ लोगों का शादी होना है तो शादी के लिए बपतिस्मा मिलेगा कि आपको शादी करना है, बपतिस्मा मिलेगा। चर्च में शादी कराएगा तो बपतिस्मा देंगे, तो बपतिस्मा शादी के लिए लिया जाता है। तो विश्वास करके यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा नहीं है, वो शादी का बपतिस्मा है। तुम्हारा उद्धार होने के लिए विश्वास करो यीशु मसीह पर, तब ही बपतिस्मा में उद्धार होगा। तीसरा बपतिस्मा के विषय में क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसका 36वां वचन। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 36। 36वां वचन में लिखा है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप, परमेश्वर का दास फिलिप सुसमाचार को बता रहे हैं। वो किसको बता रहे हैं? इथियोपिया के एक व्यक्ति को बता रहे हैं। और बात ऐसा है,
कि फिलिप इस इथियोपिया के एक मंत्री है ये, और ये मंत्री क्या कर रहा था? परमेश्वर का वचन में 27वें वचन में उठकर चल दिया, और देखो कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। देख लिए बड़ा पद में है ये। और ये कौन है? खोजा है। ये कौन है? खोजा है, जिसको आज लोग छक्का बोलते हैं, खोजा। और ये खोजा क्या कर रहा है? खुशियों की रानी की कंदाके हैं, और ये कंदाके का मंत्री है और खजांची। ये एक मंत्री है और खजांची भी है, अच्छे पद का है। ये व्यक्ति भविष्यवाणी का किताब पढ़ रहा था, और भविष्यवाणी का किताब पढ़ते समय में वहां पर उसको परमेश्वर का वचन, ये इसके अंदर वो रथ में बैठे हुए वचन पढ़ते जाते समय में परमेश्वर की आत्मा फिलिप को बोलता है, एक व्यक्ति वचन पढ़ रहा है, और परमेश्वर की आत्मा उसे आत्मा में लेकर उसके रथ में बिठा देता है। अभी बात ऐसा है, फिलिपुस ने उस और दौड़ और उसे यशायाह की भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना, यानी कि ये व्यक्ति जोर से पढ़ रहा था, ये खोजा जोर से पढ़ रहा था भविष्यवक्ता की पुस्तक। और फिर ये फिलिप उसे दौड़ दौड़ कर उसके पास गया और पूछा, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता है क्या? बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। कुछ लोग बाइबल खत्म करने के लिए पढ़ते हैं, बोलते हैं 50 बार पढ़ा है। सवाल पूछेंगे तो मालूम नहीं, तो पढ़ा उधर सेंचुरी मारने के लिए पढ़े हैं, 100 बार पढ़ा बोल के। तो वो खोजा बोल रहा है, जब तक मुझे कोई समझाए नहीं तो मैं कैसे समझूंगा? और उसने फिलिपुस से विनती भी की, ये देखो दौड़ दौड़ के सवाल पूछ रहे हो, और विनती की कि भाई मेरे रथ में आकर चढ़ और मेरे पास बैठकर मुझे जरा समझा। अब रथ दौड़ रहा है, रथ को रुकाया भी नहीं उसने। तो पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था, और उस पढ़ने वाली अध्याय को फिलिप के पास वो दोहरा रहा है, और फिलिप उसको समझा रहा है। समझाते 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 देख लीजिए, पुराना नियम का यशायाह का किताब उनके पास आ गया, नया नियम का किताब हमारे पास है। और पुराना नियम का यशायाह का भविष्यवक्ता का किताब पढ़ने के बाद ये व्यक्ति उसको सवाल पूछ रहा है, इधर पानी दिख रहा है, बपतिस्मा मिलेगा क्या? यानी कि पुराना नियम से भी बपतिस्मा के बारे में शिक्षा देने के लिए परमेश्वर की आत्मा फिलिपुस को क्षमता दिया था। हालेलुया। ये बपतिस्मा का उपदेश नया नियम नहीं, पुराना नियम से ही चल रहा है। तभी वो पढ़ रहा है ना, यशायाह की भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता है और उसको वहां से समझाते समझाते बपतिस्मा तक लेकर आए। तो कितना बड़ा प्रकाशन फिलिपुस को मिला है। ये प्रिय भाइयों और बहनों, वो कहता है मुझे यहां पर पानी दिख रहा है, रुकावट क्या है? पानी है। बपतिस्मा लेने के लिए रुकावट क्या है? क्योंकि उसने परमेश्वर का सत्य को सुना और वो अंदर ही अंदर खा गया। अरे इतना अच्छा सत्य है, इतना अच्छा वचन है, इस वचन के अनुसार मुझे समर्पण करना है। समर्पण किया, एहसास हुआ, और उसने कहा मुझे बपतिस्मा चाहिए। एक जमाना था लोग बपतिस्मा मांगते थे, लोग बोलते थे बपतिस्मा मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, मिलेगा क्या। आज जमाना बदल गई है, सेवक लोगों के पीछे जा रहे हैं, बपतिस्मा लेगा क्या, बपतिस्मा लेगा क्या। ए भाई बपतिस्मा लेगा, और सामने से वो लोग क्या बोलते, बोले अगला साल तक वेट कर। हालेलुया, अगला साल तक। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय लोग पूछते थे मुझे बपतिस्मा मिलेगा क्या, लेकिन इस समय पास्टर पूछ रहे बपतिस्मा लेगा क्या। क्या भयानक स्थिति आ गया भाई। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। वचन, बहुत सारे वचन को हम बोलते जा सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 6वां वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 6, 3 का 6, मत्ती 3 अध्याय 6वां वचन, उसमें लिखा है, प्रभु को स्तुति हो। 6वां वचन में लिखा है, और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उसने बपतिस्मा लिया
उससे बपतिस्मा लिया। जो अपने अपने पापों को मान लेते थे, कबूल करके मान लेते थे, उनको बपतिस्मा दिया जाता था। पापों को कबूल करो, पापों को छोड़ दो, तभी ही बपतिस्मा के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो बपतिस्मा का एक अनुभव क्या है पूछेंगे तो वो परमेश्वर का वचन के हिसाब से होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब वही है। अपने अपने पापों को कबूल करो, पापों को कबूल कर कर उसे छोड़ दो, बपतिस्मा के लिए आप तैयार है। आज बहुत लोग संडे संडे आते हैं, पूरा कबूल कर देते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। हर संडे को कुछ लोग फादर के पास जाते हैं ना, वो बंद वाला कटघरे के अंदर, उधर जाके बोलते हैं फादर जी मैंने सब ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, और फिर बाहर जाके वही काम करते हैं। भैया बात ऐसा है कि आपने कन्फेस किया है, अपने पापों को कबूल कर दिया है, तो तुम्हें पापों को क्या करना चाहिए? छोड़ भी देना चाहिए। तभी ही तुम बपतिस्मा के लिए तैयार होते हो। बपतिस्मा करके कहा तो डुबाना, पूरा पानी के अंदर डुबाना ही एक सच्चा बपतिस्मा है। प्रभु को स्तुति हो। बहुत सारी कारणों के लिए बपतिस्मा दिया जाता है, उसमें एक कारण है पवित्र आत्मा पाने का कारण। एक व्यक्ति बपतिस्मा लेना अच्छा है, किससे लेना चाहिए? एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति से लेना जरूरी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा हुआ एक व्यक्ति के पास से बपतिस्मा लो, क्योंकि प्रेरितों का काम 19वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, कुछ लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया। ये उस व्यक्ति से लिया जिसने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया नहीं था। जब वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया नहीं, ऐसे व्यक्ति से बपतिस्मा लिया, तो वहां लिया हुआ व्यक्तियों को भी अभिषेक मिला ही नहीं, क्योंकि अभिषेक की उनको शिक्षा दी नहीं गई, तो फिर उनका बपतिस्मा सही नहीं। तो बात ऐसा है कि प्रेरित पौलुस वहां पर फिर आकर उनको सुनाता है, सही उपदेश को सुना के बोलता है चल बपतिस्मा लेना है तुम्हें। और वो लोग बपतिस्मा लिया, लेने के बाद उनके सर पे हाथ रखा तो तुरंत पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर आकर उतरा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आज्ञा दिया, बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा देने आज्ञा दिया, और उनको आज्ञा यही दिया कि तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दो। आज मसीह लोग के बीच में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के ऊपर भरोसा नहीं रखने वाले लोग भी है। ऐसा कुछ नहीं होता है बोलते हैं। जो लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं, ऐसे लोगों से जो विश्वास करते नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पे विश्वास करते नहीं, ऐसे लोगों से जो बपतिस्मा लेते हैं, वो तो देने वाला भी स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि वचन के हिसाब से वो लोग मानते ही नहीं है, और लेने वाला भी जाएगा नहीं, क्योंकि वो भी उसके विश्वास में सहभागीदार होते हैं। हालेलुया। सही प्रोसेस में आप बपतिस्मा लेना शुरू करो। आज यूट्यूब में दुनिया भर का प्रचार सुनते हैं लोग, दुनिया भर का प्रचार सुनते हैं, हजारों प्रचारक लोग यूट्यूब में आते हैं। बहुत लोगों का विश्वास बिगाड़ कर रखा गया है। गलत गलत वचन सुनकर अनेक लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित भी हुए हैं। इसलिए बाइबल कहता है तुम क्या सुनते हो बड़ा ख्याल से सुनना। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके कानों को पवित्र करे। एक हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। आत्मा में जन्म लेना है। आत्मा का जन्म एक पवित्र आत्मा का अभिषेक गैर भाषा के साथ उसका चिन्ह को बताता है। आज कुछ मसीह लोगों को गलत शिक्षाएं मिलती है। क्या शिक्षा मालूम है क्या? आपने जिस दिन बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा आपको उसी दिन, ये गलत शिक्षा है भाई। अभिषेक की जरूरत नहीं है। कौन बोला? दैट्स अ रॉन्ग टीचिंग कि बपतिस्मा लिया और अभिषेक आपको उसी दिन मिल गया। पवित्र आत्मा का अभिषेक का अनुभव एक अलग अनुभव है। ये बातों को समझना है। जब आप पवित्र पानी का बपतिस्मा लेते हैं, लूक का शुभवर्तमान 3 अध्याय 21वां वचन में कहा गया है,
यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेने के बाद, वाटर बैप्टिज्म लेने के बाद, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उस पर पवित्र आत्मा आई। पवित्र आत्मा का अनुभव अलग है, बपतिस्मा का अनुभव अलग है। अब पवित्र आत्मा पाने के लिए अब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में बैठना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पवित्र आत्मा ले लिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक लेते समय ही मिल गया। दैट्स नॉट राइट। कुछ लोगों ने बपतिस्मा लेने के बाद उन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरकर वे गैर भाषा में भरा हुआ अनुभव है। हमारे कलीसिया में भी है ऐसा। हालेलुया, परमेश्वर को स्तुति हो। तो पानी का बपतिस्मा, पानी में डूब कर लेने वाला बपतिस्मा एक अलग अनुभव है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना एक अलग अनुभव है, वो भी गैर भाषा के चिन्ह के साथ। पवित्र आत्मा हम कैसे पा सकते हैं? एक लोगों के अंदर एक सवाल आता है, पास्टर जी ये अनुभव हमको मिला नहीं है, हम कैसे पा सकते हैं? बाइबल में है ना उसके लिए मार्ग। पवित्र आत्मा का अभिषेक कुछ लोगों के लिए उपलब्ध है या हमारे लिए भी है? सबके लिए उपलब्ध है। हम सबके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक उपलब्ध है। पतरस ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वां वचन में कहा गया है, सच्चा मन फिराओ और सही ढंग का पवित्र अपना पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते समय मदद होता है आगे पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए। मत्ती 3 अध्याय 13वां वचन कहते हैं, यीशु मसीह से मांगो वो तुम्हें देगा। लूक का सुवर्तमान 11वां अध्याय 13वां वचन में कहा गया है कि जो कोई भी पिता से मांगेगा पिता उन्हें पवित्र आत्मा देंगे। यूहन्ना 7वां अध्याय 38वां वचन में लिखा गया है, यीशु मसीह कहते हैं जो सचमुच उस पर विश्वास करते हैं उनके अंदर से जीवन का सोता निकलती है। Out of his belly shall flow rivers of living water. प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 32वां वचन कहता है, पतरस कहते हैं कि जो कोई परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा देता है। बहुत सारे रेफरेंस हम बोलते जा सकते हैं। परमेश्वर के आज्ञाओं को मानो, हर एक मैटर, हर एक चीजों में प्रभु की आज्ञा को मानो, पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा। और पवित्र आत्मा दिया है उसका चिन्ह क्या है देखेंगे तो गैर भाषा। जब एक व्यक्ति पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते हैं और एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करता है, 100% ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, बोलते जा सकते। एक वचन और लेंगे, मत्ती 5वां अध्याय 20वां वचन, स्वर्ग का राज्य में प्रवेश कौन कर सकता है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। स्वर्ग जाना है, स्वर्ग में प्रवेश करना है, तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से और शास्त्रियों से भी अधिक होना है। फरीसी शास्त्री का धार्मिकता क्या था? वे लोग व्यवस्था में जो लिखा था वैसे ही मानते थे। वे लोग शब्द विश्राम का दिवस को मानते थे। इनका विचार ऐसा था कि प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। इनका बोलना यह था कि दशवांश बराबर देना है। वो लोग सप्ताह में एक टाइम उपवास लेते थे, ये इनका धार्मिकता है। हालेलुया। तो इन सारी चीजों को ये लोग करते थे, कर कहते थे कि हम धर्मी लोग हैं, हम ही परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले, हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से मानकर चलने वाले। तो परमेश्वर के राज्य के अंदर जाना है तो, प्रवेश करना है तो धार्मिकता इनसे भी बढ़कर होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है?
आप भी वैसे काम कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मत्ती का पुस्तक 23वां अध्याय 23वां वचन में लिखा है, यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि ये लोग ये सब करते थे। जरा पढ़ के दिखाइए मत्ती का पुस्तक 23वां अध्याय 23वां वचन, 23वां अध्याय 23वां वचन, उसमें लिखा गया है, हे कपटी शास्त्रियों हाँ और फरीसियों, हाँ, तुम पर हाय, तुम पुदीने हाँ। और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। देख लीजिए, ये लोग दशवांश पे एकदम पक्का लोग थे। पुदीना के दशवांश देते थे, जीरे के दशवांश देते थे, सौंफ के दशवांश देते थे। इसका मतलब इनका बिजनेस था, सौंफ का बिजनेस रहेगा, शायद पुदीना का बिजनेस रहेगा, और फिर इनके पास जीरे का बिजनेस रहेगा। ये सब चीज का ये लोग दशवांश देते थे। परमेश्वर बता के दे, निकाल के बताते। अब सवाल ये है, इन सबका दशवांश ये लोग देते थे, लेकिन व्यवस्था की गंभीर बातों को ये लोग छोड़ देते थे। क्या था वो गंभीर बात? न्याय, दया, विश्वास। ये 3 चीज को छोड़ देते थे, बाकी सब करते थे। और यीशु कहता है, चाहिए था, वो तो करते हो ना, दशवांश देते हो ना, इन्हें भी तो करना चाहिए। हालेलुया। दशवांश बराबर देते थे, लेकिन गंभीर बातों को छोड़ देते थे। तो परमेश्वर बोल रहा है, वो करता है ना, तो ये भी तो करना चाहिए। इसको छोड़ के तो वो करने से क्या फायदा? तो ये लोग न्याय को छोड़ देते थे, ये लोग दया को छोड़ देते थे, ये लोग विश्वास को छोड़ देते थे, और फिर ये लोग व्यवस्था के बारे में बड़ी घमंड से बोलते थे कि हम इस व्यवस्था को पूरा करते थे। उनकी क्रियाओं से वो बता देते थे। तो परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारे अंदर न्याय होना है, दया होना है, विश्वास होना है, तभी ही तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और सदुकियों से बढ़कर होगा। कुछ लोग बोल बच्चन हैं, शब्दों में बड़े तगड़े रहते हैं, क्रियाओं में 0। हालेलुया। बातों बातों में कभी बड़ाई नहीं करना, क्रियाओं में होना चाहिए। प्रेरित पौलुस फिलिपी 3 अध्याय 9 में कहते हैं, मुझे खुद को धर्मी बनाकर बताना नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करेंगे और फिर बोल के बताएंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना सब प्रभु के लिए किया। इसको क्या, इसका मतलब क्या मालूम है क्या? मैंने प्रभु के लिए ये किया, मैंने चर्च में 4 फैन डाला, हवा नहीं था तो मैं चर्च में लोग तकलीफ उठा रहे थे, मैंने फैन डाला है। आपको मालूम है बात क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? खुद को धर्मी बनाना। मैंने किया ये सब मैंने प्रभु के लिए किया, इतना लाइट सब डाला, मैंने प्रभु के लिए किया, मैंने इधर माइक सही नहीं था, पास्टर माइक में आवाज कैसा आ रहा है, मैंने दिया है। इसका मतलब क्या मालूम है कि ये खुद को क्या बना रहे? धर्मी बना रहे, सेल्फ राइचस। याद रखना, आप खुद को धर्मी मत बनाइए, परमेश्वर आपको धर्मी बनाने दो। परमेश्वर कहना है कि ये व्यक्ति धर्मी है। इसीलिए पौल कहते हैं, मैं खुद को धर्मी बनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए। हालेलुया। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, प्रचार बहुत लंबा है और 3 बजे तक बैठेंगे तो मेरा प्रचार खत्म होगा। आप सोच रहे हैं, ये पास्टर ऐसा कैसा बोला? आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का तरीका, बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं इतना बोलूंगा तो भी इतना ही अंदर रहेगा।
इतना बोलकर इतना अंदर रहने से अच्छा है इतना ही बोलकर इतना ही अंदर रहना अच्छा। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? प्रभु को स्तुति हो। तो हमने अभी तक 4 चीजों को देखे हैं। चार चीजों को। परमेश्वर के राज्य में इस पृथ्वी में रहते समय प्रवेश कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, छोटे बालक की नहीं परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करना है। नंबर 2, मन फिराकर बालकों के जैसे समान बनना है। नंबर 3, प्रभु को स्तुति हो, आत्मा में और पानी में जन्म लेना है। वो सब बच्चों का मैंने गुण बताया, वो सेकंड पॉइंट का सब पॉइंट है। इसलिए मैं बार बार वो वचन को बराबर आपको लेकर आता हूं। और चौथा, प्रभु को स्तुति हो, चौथा क्या है पूछेंगे तो आपका धार्मिकता फरीसियों से सदूकियों से भी अधिक बढ़ना है। 4 ही पॉइंट है। इन चीजों को आपको समझाया है मैं। आज अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण कीजिए। प्रभु से कहिए मुझे बालक जैसा बनाओ।